शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर रिलीज से पहले ही विवाद छिड़ गया है। इस फिल्म में 32,000 लड़कियों के केरल से गायब होने का दावा किया गया है। जाहिर सी बात है कि इस आंकड़े पे सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि 32,000 लड़कियां किसी स्टेट से अपना धर्म बदलकर आतंकी संगठन में शामिल हो जाएगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिल्म के जो मेकर हैं वो दावा करते हैं कि ये फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। बस इसी वजह से द केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। असल में फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को आया था, तभी से इनको लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन वहीं एक खास वर्ग के लोग इस ट्रेलर को प्रमोट कर रहा है तो वहीं कुछ लोग फिल्म को एजेंडा बता रहे हैं। लेकिन इस विवाद के पीछे कारण क्या है, पहले उसे जानते हैं। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि लड़कियों को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया गया है। पहले उन्हें इस्लाम के करीब लाया जाता है, फिर लव जिहाद के जरिए मुस्लिम लड़के उनसे शादी करते हैं और फिर नर्स बनने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाता है, जहाँ वो ISIS के चंगुल में जा फंसती है। यकीनन ट्रेलर के आते ही हंगामा होना ही था, क्योंकि इस ट्रेलर में एक मुस्लिम समाज वर्ग की छवि खराब होती है। फिल्म तो बन गई है, ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, मगर सवाल है कि जो दावा किया गया है उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। जनवरी 2022 में NI ने खुलासा किया था कि केरल में इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल एक्टिव है। उस वक्त 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। NI ने दावा किया था कि केरल के जो यंग मुसलमान हैं उसे आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश हुई है, और ये भी बताया गया कि इसमें महिलाएं भी शामिल है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के CM कार्यकाल के दौरान एक धर्म परिवर्तन के आंकड़े सामने आए थे। उन आंकड़ों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि साल 2006 से 2012 के दौरान 7,713 लोगों ने इस्लाम कबूला था, और साल 2009 से 2012 के दौरान जितने लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे उनमें से 2,667 महिलाएं थी और 2,195 यंग हिंदू लड़कियां थी और कुछ 492 यंग क्रिश्चियन लड़कियां भी थी। लेकिन साथ ही उस CM चांडी ने विधानसभा में ये भी बताया था कि 2006 से 2012 के दौरान 2,803 लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। इनके अलावा 2009 से 2012 के दौरान 79 लड़कियों ने ईसाई धर्म को अपनाई थी और 2 लड़कियां हिंदू धर्म को अपनाई थी। इसी आंकड़े को देख करके पूर्व CM चांडी ने कहा था कि अगले 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और इस ट्रेलर के आखिरी में इस फिल्म की हीरोइन अदा शर्मा, जो कि फातिमा बी का किरदार निभा रही है, वो कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। और 32,000 महिलाओं के केरल से गायब होने और उन्हें लव जिहाद में फंसा के उनका शोषण करने की कहानी को दिखाया गया, जो कि फिल्म बनाने वालों का मानना है कि 2018 से 2019 के दरमियान ऐसा हुआ था और इसी वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई पे आधारित मूवी है या फिर इस फिल्म के पीछे कोई बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक अलग ग्रुप के लोगों का मानना है कि इस फिल्म के जरिए सच्चाई बताई गई है, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि इस फिल्म के जरिए एक विशेष धर्म जो कि इस्लाम की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसे साउथ में होने वाले चुनाव से भी जोड़ के देख रहा है। जब इस फिल्म की सच्चाई की जांच पड़ताल कुछ चैनलों के द्वारा की जाती है तो फिल्म में कुछ भी फैक्ट के आधार पे नहीं है और ये पूरी तरह से काल्पनिक यानी मनगढ़ंत कहानी पाई जाती है, क्योंकि जो 32,000 महिलाओं का जिक्र किया गया इसे लेकर कई फैक्ट चेक भी किए गए, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। और अगर 32,000 लड़कियां किसी स्टेट से अपना धर्म बदलकर आतंकी संगठन में शामिल हो जाएगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा? आखिर जो बात इतने सालों से किसी को पता नहीं था, तो सिर्फ एक मूवी के ट्रेलर के आने से ये सच कैसे हो सकता है? यहाँ तक केरल के मौजूद CM भी इस मूवी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके स्टेट की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है और धर्म के नाम पे नफरत फैलाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। वैसे आपकी राय क्या है? ये मूवी सच पे आधारित है या कोई एजेंडा? कमेंट करके अपनी राय दीजिए।